तो परफेक्ट टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज हम चलते हैं आईटीआई के दूसरे चैप्टर पे, जो हमारा दूसरा चैप्टर है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, यानी कि मूलभूत कार्यशाला अभ्यास। मूलभूत कार्यशाला अभ्यास, इसका हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि इस गेज का क्या उपयोग है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज। तो बेटा इस गेज का जो उपकरण है यह जाप की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इस रेती का क्या नाम है। तो बेटा इस रेती का जो नाम है रास्पकट रेती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है रास्पकट फाइल होता कैसा है, देख सकते हैं ये हमारा रास्पकट फाइल है। तीसरा क्वेश्चन है कि इस औजार का क्या नाम है। तो इस औजार के बेटा आंतरिक कैलिपर, इसको इस औजार को बोलते हैं। कैलिपर होता कैसा है इसको हम देख लेते हैं एक बार। कैलिपर जो होता है बेटा वो 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा इनसाइड कैलिपर, दूसरा आउटसाइड कैलिपर और तीसरा जेनी कैलिपर होता है। हमारा इनसाइड कैलिपर का उपयोग किसी भी एमएस प्लेट के आंतरिक सतह को मापने के लिए हमको इनसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तथा किसी भी एमएस प्लेट या किसी भी मेटल को बाह्य सतह को मापने के लिए हमको आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। और हमको किसी भी जेनी कैलिपर का उपयोग जो होता है किसी भी एमएस प्लेट या किसी भी जाप की मार्किंग करने के लिए हमको जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोटाई छैनी का क्या उपयोग है। लकड़ी में सामान्य छैनीकरण करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी को छीलना एवं फिनिशिंग देना, लकड़ी में हल्का छैनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। तो बेटा मोटाई छैनी का उपयोग लकड़ी में आयताकार छेद करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं ये मोटाई छैनी है, ये जो छैनी आपको दिख रहा है ये मोटाई छैनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। पहला वर्गाकार स्टेक, बी आपका हैचेट स्टेक, सी आपका ब्लो हॉर्न स्टेक और डी आपका बेवल एज स्क्वायर स्टेक। यानी कि आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर राइट होगा, हैचेट स्टेक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छैनी का उपयोग किया जाता है। पहला है आपका ए वेब छैनी, बी आपका क्रॉस कट छैनी, सी आपका हाफ राउंड छैनी और डी आपका डायमंड पॉइंट छैनी। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन राइट होगा, डायमंड पॉइंट छैनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायमंड छैनी आप देखना चाहते हैं तो ये आपका डायमंड छैनी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सामग्री के बाहरी किनारों पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो बेटा मैं अभी इससे पहले हमने कैलिपर देखा था, तो हमें बाहरी किनारों पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए हमको जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। तो बेटा पहला ए ऑप्शन है फ्लैट ड्रिल बिट, बी आपका टेम्पर शैंक बिट और सी काउंटर शैंक बिट, डी आपका स्ट्रेट शैंक बिट। बेटा ये जो ड्रिल बिट है ये आपका टेम्पर शैंक बिट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आपके सामने ड्रिल बिट आपको दिख रहा होगा, ये आपका फ्लैट ड्रिल है, ये आपका स्ट्रेट फ्लोटेड ड्रिल है, ये आपका सेंट्रल ड्रिल है, ऑगर बिट, काउंटर सिंक बिट, काउंटर बोर बिट, इंस्टॉलर बिट, फोर स्टेनर बिट, मैसनरी ड्रिल, स्टेप ड्रिल और टाइल बिट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, इस टेनर आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रीति का उपयोग किया जाता है। वर्गाकार रीति, वृत्ताकार रीति, त्रिभुजाकार रीति, अर्धवृत्ताकार रीति। यानी कि बेटा हमको ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार रीति का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि
चलिए हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है, इस टूल का क्या नाम है। तो ये बेटा जो टूल है इसको हम जैनी कैलिपर बोलते हैं। इसका जो होता है किसी भी मेटल पे यानी किसी भी लकड़ी या फिर किसी भी स्प्लिट पे हमको मार्किंग करने का काम करता है। जैनी कैलिपर इसको बोलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ये सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। थर्मल छेनी का क्या उपयोग है। तो थर्मल छेनी का जो उपयोग बेटा छीलने और जोड़ने की फिनिशिंग में, सामान्य छेनी का काम में, लकड़ी में आयताकार छेद करना, या ऑप्शन नंबर डी वर्गा हल्की छेनी और नुकीले कोनों को साफ करने के लिए। तो बेटा जो हम थर्मल छेनी का जो उपयोग करते हैं वो ऑप्शन नंबर डी बी सामान्य छेनी के काम में। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाप का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। पहला ऑप्शन है ए राइट लैप जोड़, क्रॉस लैप जोड़, मध्य लैप जोड़, और डी आपका कोना अर्ध लैप जोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मध्य लैप जोड़ आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 90 अंश मोड़ और अंदर से निकले हेतु किनारों के साथ धातु से बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का उपयोग किया जाता है। भी नाच, तिरछा नाच, वर्गाकार नाच और सीधा नाच। तो हमारा जो राइट आंसर होगा भी नाच होगा, यानी कि ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये आपका देख रहे होंगे, यही आपका भी नाच है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इस हथौड़े का क्या नाम है। क्ला हैमर, ऑप्शन ए है क्ला, बी आपका बाल पिन हथौड़ा, सी आपका क्रॉस पिन हथौड़ा, और डी आपका स्ट्रेट पिन हथौड़ा। यानी कि जो आपका हैमर है, हैमर को हम हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं, इसलिए आपका है क्ला हथौड़ा। ऑप्शन नंबर ए क्ला हैमर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आप देख रहे होंगे ये आपका क्ला हैमर है। अब इसके हम बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये आपको बॉडी पार्ट दिखेगा। ये आपका यहाँ से और यहाँ तक, इसको आप हैंडल बोलते हैं। ये रहा आपका हैंडल बोलते हैं। यहाँ से और यहाँ तक इसको आप नेक बोलते हैं। यहाँ से और यहाँ तक के भाग को आप ग्रिप बोलते हैं। इस वाले भाग को आप पेन बोलते हैं। इस वाले भाग को आप नेक बोलते हैं। इस वाले भाग को आप आई बोलते हैं। ये लकड़ी की जो ऊपर की तरफ हैमर में निकला हुआ होता है उसको वेडिंग बोलते हैं। ये आपका जो हिस्सा होता है इसका नेक, और यहाँ से और यहाँ तक के हिस्से को हम पोल बोलते हैं, और नीचे वाले इस हिस्से को हम फेस बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए गाठ, ऑप्शन नंबर बी घुमाना, ऑप्शन नंबर सी चटकना, और ऑप्शन नंबर डी कंपिंग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन कंपिंग राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की गैल्वेनाइट शीट पाइप जोड़ में यक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड फॉर्मेशन का नाम क्या है। यानी बेटा इसका नाम पूछा है कि इसका नाम क्या है, तो इसको बेटा हम बोलते हैं समांतर फिमल थ्रेड। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि शीट के किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नाच का उपयोग किया जाता है। तो बेटा हम लोग इसके लिए शीट के किनारों को मोड़ने के लिए हमको स्ट्रेट नॉच यानी कि सीधा नॉच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। तो बेटा इसका उपयोग कीवेज काटने में किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आदि का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा हम लोग आंतरिक करने के लिए की होल्सा यानी कि की और हारी का उपयोग करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का बी आंसर राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे, शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टीक का क्या नाम है। तो बेटा यह जो
स्टेक आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ब्लो हार्ड स्टेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 21 का सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। वो कह रहा है औजार का क्या नाम है। तो बेटा ये जो औजार दिख रहा है, ये ऊपर का जो हिस्सा इसका पिन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा बी, यानी कि टैक्स हथौड़ा, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी का 22 का बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। तो बेटा लकड़ी में जो गांठ दोष का जो कारण होता है, सबसे पहला ग्रोथ ऑफ ब्रांच, यानी कि शाखाओं की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 23 का सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। तो बेटा हम लोग धातुओं को अलग करने के लिए हम लोग वेब छेनी का उपयोग करते हैं, यानी कि 24 का राइट आंसर भी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि टेम्पर्ड शंकु के आकार की वस्तुओं को रिवेट करने या सीवन करने के लिए किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो बेटा इसके लिए हमको ब्लो हार्न स्टेक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। लकड़ी में कौन सा दोष उसकी शक्ति को कम करने के कारण होता है। तो बेटा जो लकड़ी में जो दोष होता है उसकी शक्ति को कम करने के लिए उसको बोलते हैं अनियमितता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।